केकरा से हम पिसवाए धोवल गेहुआ, केकरा से हम गिनवाए नारियल नेमुआ। बूढ़ा बन कैसे सासुर जी के, बूढ़ा बन कैसे सासुर जी के, अरहायम में बलराम जी। धड़क रहा है दिल तो क्या, दिल की धड़कने नागिन, फिर कहाँ ये फुर्सतें, फिर कहाँ ये रातें दिन, जिंदगी है बेवफा। होता क्या है, बहुत के साथ प्रॉब्लम भी होता है कि उनको अपने फैमिली को, और भी बहुत कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो बेचारे नहीं बोल पाते हैं सिंगर, लेकिन ये सब के कारण भी उनको जो दिया जाता है वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं। फिर आप देखे होंगे कि जब किसी का नेम फेम हो जाता है, फिर वो उस तरह के गाने नहीं तो हर ऐसे जैसे चांद सजवले बारे, बिंदिया तो हर ऐसे जैसे चांद सजवले बारे, भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बारे। हमेशा कहते हैं कि हम लोग हमेशा अश्लीलता का विरोध करते हैं, हम लोग अच्छे चीज़ों को भी दिखाते हैं और अच्छे आवाज़ को भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो ये फ़र्ज़ आपका बनता है कि आप इनको सपोर्ट करें, इनके वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें कि आपको इनकी आवाज़ कैसी लगी। कहने को तो भोजपुरी इंडस्ट्री में गिनती से हज़ारों से ऊपर के सिंगर होंगे, कुछ में जिनमें से कुछ ऐसे हैं कि आवाज़ में दम है, लेकिन कुछ उसमें से ज़्यादा ऐसे सिंगर हैं जिनकी आवाज़ फटे हुए बाँस से भी गंदी है, लेकिन व्यूज़ मिलियंस में उठाते हैं। लेकिन एक ऐसी प्रतिभा, एक ऐसी आवाज़ और एक ऐसी लड़की हमारे साथ मौजूद है, जयश्री इनका नाम है, जिनके आवाज़ में दम है और अच्छे प्रतिभाशाली लोग भोजपुरी इंडस्ट्री में एक अपनी नाम और पहचान के मोहताज नहीं होते। सबसे पहले बहुत स्वागत, कैसी हैं आप? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले हम आपकी आवाज़ से ही आपकी पहचान कराते हैं। छठ पूजा आ रही है, छठ पे कोई प्यारा सा गीत हो जाए। जी, कल्पना जी का है, वो सुनाने जा रही हूँ मैं। जी। कैसे रउआ बाहरा से घरवा जब ना, रउआ बाहरा से घरवा जब ना, आयम में बलराम जी। छठ घाट केकरा संगे हम जायम में बलराम जी। छठ घाट केकरा संगे हम जायम में बलम जी। रउआ बाहरा से घरवा जब ना, रउआ बाहरा से घरवा जब ना, आयम में बलराम जी। छठ घाट केकरा संगे हम जायम में बलराम जी। केकरा से हम पिसवाए धोवल गेहुआ, केकरा से हम गिनवाए नारियल नेमुआ। हो केकरा से हम पिसवाए धोवल गेहुआ, केकरा से हम गिनवाए नारियल नेमुआ। बूढ़ा बन कैसे सासुर जी के, बूढ़ा बन कैसे सासुर जी के, अरहायम में बलराम जी। छठ घाट केकरा संगे हम जायम में बलराम जी। वाह, कितनी सुंदर आवाज़ है और कितनी अच्छी आवाज़ है इनकी। ये बताइए, इतनी प्यारी आवाज़ के बावजूद आप भोजपुरी इंडस्ट्री में कदम नहीं रखी, क्यों? हाँ, पहली बात तो कि न्यू आर्टिस्ट को उतना काम नहीं मिलता है और हमारा नेम फेम नहीं है, हम भले ही चाहे कितने भी अच्छे गा रहे हो, तो हम न्यू है तो हम साइड में ही जाते। फिर दूसरे कुछ भी गा रहे हो तो कुछ भी गाने का मतलब सब लोग समझ ही रहा है। तो वैसे ही मैं तो नहीं, मैं वही गाऊंगी जो मुझे अच्छा लगता है, जो जिससे हमारे बिहार का नाम रोशन होगा, तो मैं बस वही चीज़ गाऊंगी। और अपने बिहार की बेटी हूँ तो उस तरह से अपने पूरे देश में अपना नाम बनाना है, बिहार का नाम बनाना है, तो वैसे
ऐसे ही चीज़ें गाऊँगी। आप इंडस्ट्री में जाएँगे तो साइड में नहीं जाएँगी, बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं, आप आइए अश्लील गाइए, तुरंत रातों रात हिट हो जाइए, है ऑप्शन। जी नहीं, मैं इस चीज़ से बहुत दूर रहती हूँ, भले ही मुझे इसके लिए करोड़ों रुपए दे दें। देखिए होता क्या है, बहुत के साथ प्रॉब्लम भी होता है कि उनको अपने फैमिली को, और भी बहुत कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो बेचारे नहीं बोल पाते हैं सिंगर, लेकिन ये सब के कारण भी उनको जो दिया जाता है वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं। फिर आप देखे होंगे कि जब किसी का नेम फेम हो जाता है, फिर वो उस तरह के गाने नहीं गाते हैं। अगर कोई गाता है तो वो उसकी मजबूरी होती है कुछ टाइम के लिए कि हाँ, नहीं कुछ मिल रहा है तो चलिए हम गा देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, सब लोग बुरे भी नहीं है, बहुत की मजबूरियाँ हैं और जिन्हें जो अच्छा लगता है वो गाते हैं। तो इतनी अच्छी आवाज़ लेकर आप कहाँ जाएँगी? इंडस्ट्री में आना नहीं है फिर उसके बाद? आ, पब्लिक है, बहुत बड़ी दुनिया है, तो मुझे कहीं न कहीं से कुछ ना कुछ होने ही वाला है, इतना तो मैं जानती हूँ। पब्लिक बहुत सपोर्ट करती है। अभी भी मुझे जितना जो भी प्यार मिला है, मुझे जितना भी मीडिया भाइयों ने मुझे जितना सपोर्ट किया है, उन सभी को दिल से मेरा शुक्रिया। और मैं करूँगी, ज़रूर कुछ करूँगी, मेहनत कर रही हूँ तो ऑफ़ कोर्स करूँगी ही। अभी आप क्या करती हैं? अभी फ़िलहाल सारे प्रोग्राम्स की तैयारी, और जो भी मुझे गाने अच्छे लगते हैं उन सभी को अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करना, लोगों से जितना मुझे प्यार आशीर्वाद मिलता है उससे आगे बढ़ने की और मुझे मोटिवेशन मिलती है। अच्छा, क्लास वगैरह भी करती हैं म्यूज़िक का? जी हाँ, मेरे गुरुजी हैं पटना के ही 2 गुरुजी, एक पहले जिनसे मैं सीखती थी, अशोक कुमार गौरव, और दूसरे रजनीश गुरुजी। तो ये रजनीश गुरुजी ने मुझे दौड़ना सिखाया है, और मुझे अशोक गुरुजी ने हारमोनियम का एबीसीडी सिखाया है। अच्छा। जी। तो बॉलीवुड का भी कुछ ख्वाब है कि भोजपुरी में तो करना नहीं है, भोजपुरी में जिस तरीके से आपने बताया, फिर बॉलीवुड? भोजपुरी में भी करूँगी, लेकिन अच्छे को करूँगी। जैसे कल्पना जी का मैंने सुनाया, हाँ। फिर पवन सिंह जी का मैंने जितना भी जो मुझे अच्छे लगे, जो गाना उनका मैं थोड़ा बहुत जो भी मुझे अच्छे लगते मैं गाती हूँ, तो मैं वो उस तरह के गाने गाऊँगी। बाद बाकी जो भी चल रहा है मैं उस वैसे नहीं गाऊँगी। और रही बात बॉलीवुड की, तो बॉलीवुड में भी अच्छे गाने को ही मैं हमेशा गाऊँगी। मुझे बहुत सारे लैंग्वेज में गाना है, तो मुझे बहुत सारे लैंग्वेज सीखने भी है, लेकिन हाँ, मुझे बॉलीवुड तक नहीं, जिस तरह से लता जी, श्रेया घोषाल मैम है, तो मुझे इन सब की तरह बनना है। कुछ हिंदी गाने में है आपके पास? हिंदी गाने, हाँ, हाँ, ज़रूर। सुनाइए ज़रा। तो ये मेरी लता जी का ये सॉन्ग था, तो वो मैं थोड़ा-सा गा दी। अच्छा, भोजपुरी में किसी को आइडियल मानती हैं कि आपको इनकी तरह बनना है या फिर इनकी तरह गाना है, सिंगिंग करना है? मैं आइडल, गुरु जो भी गाऊँ वो लता मंगेशकर जी हैं, लेकिन भोजपुरी में जो मुझे पसंद है पवन सिंह, तो इनका एक बहुत ही प्यारा सॉन्ग जो है वो गुनगुनाती हूँ मैं थोड़ा-सा। हमरे खातिर तोहरा के दुनिया में भेजौले बारे, हमरे खातिर तोहरा के दुनिया में भेजौले बारे, भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बारे, भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बारे, उठवा तोहार जैसे भोर के किरनिया, अखियाँ में प्यार के समाइल बा दुनिया, उठवा तोहार जैसे भोर के किरनिया, अखियाँ में प्यार के
समाइल बा दुनिया। बिंदिया तो हर ऐसे जैसे चांद सजवले बारे। बिंदिया तो हर ऐसे जैसे चांद सजवले बारे। भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बारे। जी। खैर इनकी इतनी प्यारी और मीठी आवाज़ है कि मन कर रहा है कि भाई इंटरव्यू रोक के 2-4-10 गाने ही इनसे गवा लिया जाए। खैर ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप लोग इनको सपोर्ट करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो शेयर भी करिएगा। और आप लोग हमेशा कहते हैं कि हम लोग हमेशा अश्लीलता का विरोध करते हैं, हम लोग अच्छे चीज़ों को भी दिखाते हैं और अच्छे आवाज़ को भी आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो ये फ़र्ज़ आपका बनता है कि आप इनको सपोर्ट करें, इनके वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कॉमेंट करें कि आपको इनकी आवाज़ कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।